हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से मैथ्स का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके जो मैथ्स की बुक्स हैं जैसे कि D2 D3, इसमें कुछ जो अपडेटेड वर्जन्स हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। तो आपने परेशानी होना, कॉन्सेप्ट सेम ही है और टॉपिक भी सेम ही है। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, बस नाम का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें हमारे पास जो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इसके साइड्स के नाम क्या हैं, इसके फार्मूलास मतलब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा D2 से, जिससे आपको पता चल जाए कि आप ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप कैसे फार्मूलाज डाल सकते हैं अपने आंसर को निकालने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो बेसिकली रिवॉल्व करता है राइट एंगल ट्रायंगल्स के अराउंड, उनके डिफरेंट साइड्स के अराउंड और इनके डिफरेंट फार्मूलास के अराउंड। एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पाइथागोरस थ्योरम की वीडियो देखी तो आप लोगों को अभी तक पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स के जो नाम हैं वो क्या हैं। जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होता है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जो साइड राइट एंगल के एडजेसेंट होता है उसे हम परपेंडिकुलर या एडजेसेंट कहते हैं। ये आप वो कर लें, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ज़्यादातर लोग उसे परपेंडिकुलर बुलाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर लोग उससे एडजेसेंट बुलाते हैं, क्योंकि वो फार्मूलाज में फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगता। लेकिन इट्स अप टू यू, जो आपको ज़्यादा मतलब ईजी लगे अंडरस्टैंड करने के लिए और याद करने के लिए। और फिर जो हमारे ट्रायंगल का एक बेस होता है, यानी ये अगर हमारा राइट एंगल है और ये एक परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, जो थर्ड साइड है वो होती है हमारी बेस। इतना आपको समझ आ गया और ये आपको शायद पहले भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाइथागोरस थ्योरम की वीडियो से। अब ये 3 साइड्स क्यों हैं हमारे पास, इनके फार्मूलाज क्या हैं, इनके क्या कहते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जो मेन फार्मूलाज हैं वो हैं 3। एक होता है हमारे पास साइन थीटा, और एक हमारे पास होता है कॉस थीटा, और एक हमारे पास होता है टैन थीटा। ये तीनों जो हैं ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये पूरे अल्फाज नहीं है। जैसे कॉस थीटा का फुल फॉर्म है कोसाइन थीटा। थीटा बेसिकली अलजेब्रा की जो एक्स की वेरिएबल होती है उसकी इक्विवेलेंट है। ये एक अननोन होती है, वो आपको क्वेश्चन में थीटा के बजाय कोई भी साइड दे सकते हैं, जैसे A B C P Q D, कुछ भी आपको वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा है उसका फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ऑपोजिट क्या है। ऑपोजिट बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखें तो वो हमारा बेस बनता है ट्रायंगल का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल कौन सा है। अगर फ़र्ज़ कर आपके पास ये पॉइंट उन्होंने दिया हो कि ये पॉइंट P है और साइन थीटा के बजाय इसका कर दें हम साइन P फाइंड आउट करें, तो इसमें आप कैसे करेंगे। इसमें अगर साइन P आपको दिया गया और P पॉइंट ये है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ऑपोजिट कौन सा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमें पता है हर राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस एक होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट होता है और जो सबसे लंबी साइड होती है। तो साइन P हमारे पास ये पॉइंट है, इसमें हमें हाइपोटेन्यूस पता चल गया वो ये साइड है। ऑपोजिट इसमें क्या है, ऑपोजिट इसमें हमारे लिए हमारा एडजेसेंट है। अगर आपको अभी इतनी क्लियरली समझ नहीं है कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। एडजेसेंट जो है वो हमारा ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि अगर हम इस एंगल या इस साइड की तरफ से देखें तो हमारे पास जो ऑपोजिट साइड है वो है ये, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है ये वाली साइड, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हर क्वेश्चन में, हर राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही होगा, जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट है। फिर हमारे पास है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। अब एडजेसेंट तो आपकी हर राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही होगा, जो साइड राइट एंगल के परपेंडिकुलर या एडजेसेंट होती है वो आपकी एडजेसेंट होती है, एडजेसेंट साइड होती है, और जो आपके राइट एंगल के ऑपोजिट होता है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये आसान है। और फिर टैन थीटा में हमारा फॉर्मूला है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं। अभी आपको क्लियरली समझ नहीं है कि क्या चल रहा है, प्लस मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको इजीली समझ भी आ जाएगी, और प्लस जब आप लोग अपनी खुद की प्रैक्टिस करेंगे, आप 1-2 क्वेश्चन खुद से करेंगे, आपको आसानी समझ आ जाएगी कि एक आसान कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है।
कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है। बस आपको फार्मूलाज पुट इन करने आने होने चाहिए और फिर आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, और आपने इजीली मतलब फाइंड आउट करना है कि अगर फ़र्ज़ कर मेरे पास ये पॉइंट है, इसमें ऑपोजिट का है, इसमें एडजेसेंट का है, इसमें हाइपोटेन्यूज का है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जी ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई है। ये जो D2 की बुक है मैथ्स की उसके चैप्टर 11A से एक्सरसाइज 11A से मैंने ये क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली बिगिनिंग आ जाए ट्रिग्नोमेट्री की, आसान क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेगा ये क्वेश्चन, और फिर आप लोग जो है इसके जो एडवांस या इंटरमीडिएट क्वेश्चन हैं आप लोग वो भी खुद कर पाएंगे। और अगर आपसे नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, आप आहिस्ता आहिस्ता ही समझेंगे क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ सीखता है। तो क्वेश्चन में हमें कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, टैन ए, साइन बी, कॉस बी एंड टैन बी। ये आपको क्वेश्चन से थोड़ा बहुत, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में बिगिनर हैं तो आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत अजीब लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा कि यार ये अब क्या करना है, यहाँ पे इसमें क्या करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 फार्मूलाज दिए गए थे। मैंने बताया कि थीटा हमारे एक्स के इक्विवेलेंट है, वो आपको कोई भी साइड देंगे, थीटा नहीं देंगे आपको, वो आपको कोई साइड देंगे कि इसका वो फाइंड करें, साइन कॉस टैन, वो आपको कभी भी थीटा नहीं देंगे, वो आपको एक वेरिएबल देंगे। तो इसमें लिखा है कि हर एक ट्रायंगल, यानी ये 2 ट्रायंगल, उसके लिए आपने ये 6 जो वैल्यूज़ हैं आपने ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ढूंढना है साइन ए, पहले ट्रायंगल का साइन ए यानी हमने ए को देखना है। ए हमारे पास ये पॉइंट है। अब इसमें मैंने बताया कि साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ए में हमारे पास जो ऑपोजिट है वो हमारा 12 है, और हाइपोटेन्यूज जो साइड हमारे राइट एंगल के ऑपोजिट होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। इसमें आपको मैंने क्या कहा था कि हमारे पास 12 ऑपोजिट कैसा है। मैंने आपको इस क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था कि फिर जो अगर हमारे पास ये पी है तो हमारी जो ऑपोजिट होगा वो ये साइड होगी, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे इस पॉइंट के ऑपोजिट है, और हाइपोटेन्यूज हमारा यही होगा क्योंकि राइट एंगल के ऑपोजिट है। तो इसका हमारे पास साइन ए आ जाएगा, साइन ए इक्वल्स 12/13, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कॉस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट, अब हमने ए का देखना है कि इसमें हमारे पास एडजेसेंट कौन सा है, यानी इसके परपेंडिकुलर कौन सा है। अब हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास राइट एंगल में ये है, राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज तो ये है हमारे पास, और ये हमारा ऑपोजिट है। तो थर्ड साइड जो रह गई वो हमारा एडजेसेंट है, जो कि है 5। तो इस हिसाब से कॉस ए हमारे पास आता है 5/13, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा राइट एंगल एक ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जो उसके ऑपोजिट होती है वो आपके हर उसमें हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम पॉइंट ए को देखें तो ये ऑपोजिट है हमारे पास 12 और ये हाइपोटेन्यूज 13, तो जो साइड रहेगी वो हमारी एडजेसेंट होनी चाहिए, तो यानी 5 हमारा एडजेसेंट है। फिर उसके बाद टैन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होता है कि ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब इस क्वेश्चन में हमने ऑपोजिट निकाल लिया 12, एडजेसेंट भी निकाल लिया 5, तो यानी इसका होना चाहिए 12/5। अब थोड़ा आप लोगों को इजी लग रहा हो कि अच्छा ऐसे करना है इनके क्वेश्चंस को, ये इस तरह फॉर्मूला में पुट इन करना है। फिर उसके बाद साइन बी, अब हमने ए से हट के बी के पॉइंट को देखना है, ये वाला जो पॉइंट है। अब इसमें हमारे पास साइन में है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन बी के ऑपोजिट अगर हम आए तो हमारे पास आता है 5, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल में एक ही होता है, वो होता है 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/13। फिर हमारे पास है कॉस बी, अब एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इसके वो है हमारे पास 12, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 13 है, ऑपोजिट 5 है, तो रह गया हमारे पास 12, तो ये आ जाएगा 12/13। और फिर टैन भी हमारे पास आ जाता है, टैन भी है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट हमारे पास है 5, एडजेसेंट हमारे पास 12, तो यानी टैन भी बन गया 5/12, ठीक है। इतनी आपको पहले ट्रायंगल की समझ आ गई। अब दूसरे ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सेकंड ट्रायंगल में भी हमने यही सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब इसमें ये भी आसान है, आपको पहले क्वेश्चन की अगर समझ आ गई हो। साइन ए हमारे पास सबसे पहले आता है, ए का पॉइंट है ये, साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हमारे पास ऑपोजिट है 24, और फिर हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो ये आ गया आपका साइन ए।
कॉस ए एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट इसमें है हमारे पास 7 क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ए के 7 और फिर हाइपोटेन्यूस 25, तो ये आ गया 7/25 tan ए ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ए के ऑपोजिट है 24, एडजेसेंट है 7, तो ये आ जाएगा 24/7। फिर हमारे पास आता है साइन बी। साइन बी में साइन है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, इसमें ऑपोजिट है 7, हाइपोटेन्यूस है 25, तो ये आ जाएगा 7/25। फिर हमारे पास है कॉस बी यानी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। इसके एडजेसेंट 24 है परपेंडिकुलर, और फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूस है 25, तो ये आ जाएगा 24/25। और फिर हमारे पास tan बी यानी ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट है 7, एडजेसेंट है 24, तो यानी आ जाएगा 7/24। इजी था क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को समझ आई हो कि ट्रिग्नोमेट्री में तीनों साइड्स के क्या नाम है, इनके 3 फार्मूलाज क्या हैं, इनके क्वेश्चंस जिनमें हमसे वैल्यू पूछें उनमें हम कैसे उसको आंसर कर सकते हैं या उसको स्टेट कर सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री में इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर फर्दर डिवाइजेबल हो आप उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आपने किस क्वेश्चन में छोड़ना है। लेकिन इट्स बेटर कि अगर डिवाइड कर सके तो आप डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड नहीं हो सकते आप फ्रैक्शन में लिख दें, अगर आप डेसिमल में लिख दें कोई मसला नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।